मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये है 22 अगस्त 2021 22 अगस्त 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के 9 बजे से जो एग्ज़ाम होता है उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। 22 अगस्त को 2017 को जो पेपर हुआ था एमपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, तो उसका ये पेपर मैं आज आपके लिए लाया हूँ। तो जो भी बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 8 जनवरी 2022 से शुरू होने जा रहा है। तो उसके लिए प्रिपेयर के लिए आज का ये प्रीवियस पेपर देख लीजिए कि कैसा पेपर आ रहा है ना। तो ये पीईबी के द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 का 22 अगस्त 2017 का पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी भारत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है गांधीनगर, इलाहाबाद, मदुरई या मुंबई। तो करेक्ट आंसर है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मनोहर पर्रिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। ऑप्शन है चेनाब, रावी, महानदी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है वो भारतीय भूभाग में नहीं आता है, ठीक है। बाकी चेनाब, रावी, महानदी ये सभी भारत के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित किस भवन ने वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है। क्या है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन ने वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन है शौर्य स्मारक, वल्लभ भवन, ताज उल मस्जिद या विधान भवन। तो आंसर है विधान भवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन द वर्ल्ड। विश्व में बैंकों की शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है। ऑप्शन है कनाडा, चीन, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर है भारत यानी इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया यानी भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो जुहू समुद्र तट, दांडी समुद्र तट, पुरी समुद्र तट या मेरीना समुद्र तट। तो आंसर होगा मेरीना समुद्र तट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या। तो इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्रॉइट के उपनाम से जाना जाता है, वो क्या है। तो आंसर है पीतमपुर, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ यानी विंग्स ऑफ फायर किन की आत्मकथा है। बायोग्राफी मतलब आत्मकथा। तो ऑप्शन है के नटवर सिंह, एल.के. अडवाणी, सचिन तेंदुलकर या एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैजनाथ मिश्रा यानी बैजू बावरा एक संगीतकार है, तो कैसा है, टंपा है, ख्याल है, ध्रुपद है, गजल है। तो ध्रुपद बैजनाथ मिश्रा यानी बैजू बावरा का एक ध्रुपद संगीतकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि भारत के किस प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है BS थर्ड के पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत नगर यानी इसका आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी? तो पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो आंसर है ज्योतिबा फुले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले के गाँवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? झाबुआ को, पन्ना को, शाजापुर को, राजगढ़ को। तो आंसर होगा राजगढ़ को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन कि निम्न के समुच्चयों में से कौन सी 4 संख्याओं का योगफल 57 है? तो यहाँ हम गिन लेंगे, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ये होगा 15, 14, 9, 19 कहाँ है? ये चौथा नंबर में। ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। इसका योगफल 57, सबको जोड़ के देख लीजिए तो 57 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्या कहा है, ये आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक खास भाषा में यदि राम को मोहन कहा जाता है और मोहन को रहीम कहा जाता है तो रहीम को इब्राहिम कहा जाता है और इब्राहिम को अनुज कहा जाता है, अनुज को जयप्रकाश कहा जाता है। तो इब्राहिम कौन है? देखो, क्या इब्राहिम को क्या कहते हैं? रहीम कहा गया है ना, तो इसका, और रहीम को क्या कहा गया? मोहन को रहीम कहा गया है ना, और इब्राहिम को क्या कहा गया? अनुज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुज। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है कि एक खास भाषा में यदि राम को मोहन यानी राम को मोहन और मोहन को क्या बोला है? रहीम, और रहीम को इब्राहिम, और जो इब्राहिम है उस इब्राहिम को अनुज कहा जाता है और अनुज को जयप्रकाश कहा जाता है। तो इब्राहिम कौन है? तो इब्राहिम को क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुज। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुज। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि S K से नाटा है पर R से लंबा है, M सबसे लंबा है, A K से थोड़ा नाटा है और S से थोड़ा लंबा है। सबसे नाटा कौन है? नाटा मतलब सबसे छोटा। S is shorter than K but taller than R, M is the tallest, a little shorter than, है ना। तो ये आप हम चलिए तो देख, S K से नाटा है, S K से नाटा है, जो मैंने S है वो K से क्या है? नाटा है। ठीक है, नहीं छोटा है, S जो है वो K से छोटा हो गया, पर R से लंबा है, पर जो R से क्या है वो लंबा है, और M सबसे लंबा है, M जो है वो सबसे लंबा है। तो M सबसे लंबा है। A K से थोड़ा छोटा है, A जो है वो K से थोड़ा छोटा है, यहाँ कहीं आएगा A। ठीक है, और S से थोड़ा लंबा है, S से थोड़ा लंबा है, तो A कहाँ आएगा? A यहाँ पर आएगा, है ना। ओके दोस्तों, तो अब क्या बोला है कि सबसे नाटा कौन है? तो सबसे नाटा मेरा सबसे छोटा कौन हो गया? R हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब कि एक पासे को फेंकने में 4 आने की प्राय कितनी संभावना है? तो एक पासे में कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक पासे में फेंकने में 4 ना आने की प्रायिकता, मतलब ये 4 ना आने की प्रायिकता मतलब नहीं आएगा तो कितने होंगे? टोटल कितने हैं? टोटल है आपका 6, और ऐसे 4 को छोड़कर 5 जो संख्या है वो ना आने की प्रायिकता हो जाएगी, यानी कुल परिणाम संख्या 6 हो गई और अनुकूल परिणाम की घटना 5 ऐसी संख्या है जो आ सकते तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
एक विषम ज्ञात करना है। कितना सरल क्वेश्चन दिया है। विषम सड़क है, गली है, स्टेशन है, राजमार्ग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सड़क, गली, राजमार्ग, ये सभी के यहाँ पर लोग चलते हैं और स्टेशन पर क्या है? रुकते हैं। और स्टेशन एक स्टेशन रुकना होगा, बाकी सड़क हो गए। ठीक है, तो स्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी विषम हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे विषम ज्ञात करेंगे? इसमें भी विषम 21 किसी का गुणज है। किसका गुणज है? ये 7 तिया 21, 7 गुने 3, 7 तिया 21 होता है। और ये किसका 39, 39 13 3 26 33, 39 13 का गुणज है ना। 51 13 3 26 13 13 चौको 52 होता है। क्या 83 किसी का गुणज है? किसी का भी गुणज नहीं है। 83 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है 83। बाकी सभी क्या है मेरा? बाकी सब भाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य है, और सिर्फ जो 83 है वो प्राइम नंबर है अपना। ठीक है, इसलिए विषम संख्या क्या हो गया मेरा? 83। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना था। तो लुप्त संख्या में देख लीजिए आप, है ना, 5 है, 5 के बाद 16, फिर 49, फिर 104। तो कितना कितना बढ़ा आपका? 5 के बाद कितना बढ़ा? 5 के बाद बढ़ा आपका 11, फिर कितना बढ़ा? 16 के बाद 49 में से 16 चली गई तो बची आपका 3 इधर, 3 इधर, 33। फिर कितना बचा? 49 में फिर 104 में से हम 49 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 9 गया तो बचा आपका 5, और इधर 9 हो गया, 9 में से 4 गया तो बचा 5। यानी 11, 33, 55, यानी 22 छोड़ दिया, इधर 44 छोड़ दिया। अब आप 66 छोड़ के 77 जोड़ दीजिए, 77 जोड़ दीजिए। ठीक है, 77। तो हम 104 में 77 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 104 में 77, है ना। 7 4 11 की 1 हासिल आई 1, है ना, ये 0 है। ठीक है, तो 0 और 7 में तुम्हें कितना आ जाएगा आपका? 8 और 1 181 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला। ठीक है, इसके बाद लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है इसको भी। तो पहले 1 हुआ, फिर 1 है, 2 है, 5 है, 11 है, फिर 21 है। तो 1 में +1 हुआ, 2 में +3 हुआ, 2 3 5, +6 5 6 11 हुआ, फिर 1, फिर 2 छोड़ा 3, फिर 4 5 6, फिर उसी प्रकार से इसमें कितना जुड़ गया आपका? 10 जुड़ गया। यानी हर बार कितने का अंतर हुआ इसमें देख सकते हैं आप। इसमें +2 हुआ, इसमें +3 हुआ, इसमें +4 हुआ, यानी ट्रिपल डिफरेंस, डबल डिफरेंस है। ठीक है, डबल डिफरेंस। तो अब अगली बार क्या हो जाएगा? इसमें +5 होना चाहिए, यानी 15 होना चाहिए, 15 जुड़ना चाहिए। तो 21 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 21 और 5 26, 26 और 10 36। तो इसका राइट आंसर 36 43 होना चाहिए, है ना। 36 होना चाहिए इसका राइट आंसर, लेकिन इसका 43 हो रहा है। तो कुछ और भी अपन को चेक करना पड़ेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। ये देखिए, इसमें ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना। उस विकल्प चयन के जो कि दिए गए कथनों को निष्कर्ष को बारे में सही है। तो ये भी आप लोग कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको कर लीजिए, है ना। अपन इसको करें क्या? उस विकल्प चयन के जो कि दिए गए, कोई सूढ़ हाथी नहीं है, कोई पंजा सूढ़ नहीं है ना। इसको देखो करने का तरीका कैसा है, चलो हम बता देते हैं। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कहाँ? ये है ना। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है सभी युवतियाँ नर्तकी है। सभी जो युवतियाँ है वो क्या है? नर्तकी है। ठीक है, और कुछ युवतियाँ जो है वो संगीतज्ञ है, और जो कुछ युवतियाँ हैं वो क्या है? संगीतज्ञ है। ठीक है, अब बोला कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है, कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है। तो देखो, अगर युवतियों में कुछ युवतियाँ संगीतज्ञ हो तो कुछ नर्तकी भी तो संगीत हो जाएंगे। सभी युवतियाँ क्या है? नर्तकी है। और तो कुछ संगीतज्ञ भी क्या हो जाएंगे? नर्तकी हो सकते हैं, लेकिन कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है। हाँ, ये भी सही है, कुछ नर्तकी जो है वो संगीतकार नहीं होंगे, और सभी संगीतज्ञ नर्तकी है, और सभी संगीतज्ञ जो है वो नर्तकी है।
सभी संगीतक नर्तकी हैं, ये भी गलत है ना। तो सिर्फ कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट आंसर करता है कि कुछ नर्तकी संगीतक नहीं है, कुछ है लेकिन कुछ है और कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें हम देख लीजिए कि सभी गम क्या है, कफ है। सभी गम कफ है, सभी गम कफ है। ठीक है, और कुछ पाउडर गम है, और कुछ पाउडर गम है, पाउडर है, कुछ पाउडर गम है ना। अब बोला सभी पाउडर कप है, तो ये तो हो नहीं सकता। सभी पाउडर जो है वो कप कैसे हो सकते हैं, यहाँ सभी पाउडर कप कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कुछ पाउडर कप हो सकते हैं, कुछ कप पाउडर है और कुछ कप जो है वो पाउडर है, तो बिल्कुल है, इसमें आ रहा है ये वाला हिस्सा पूरा, है ना। तो दूसरा निष्कर्ष सही करता है, तीसरा वाला आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम, और ये अब मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन लिखा है कि सतना में पैदा हुई उस लेखक का नाम बताएं जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी है। सतना में पैदा हुई उस लेखक का नाम बताएं जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी है। तो वो खान अब्दुल है कि सलीम खान है कि शरत सक्सेना है, जावेद अख्तर है। तो आंसर है शरत सक्सेना। ठीक है, इसमें कैंसल्ड लिखा है, शायद ये जो क्वेश्चन है ना वो कैंसल्ड हो गया होगा। ठीक है, हम दिखाते ये लिखा है, देखिए कैंसल्ड लिखा है। ठीक है, शायद ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो गया होगा बाद में। ठीक है, तो हमको तो क्वेश्चन के आंसर पता करना है, तो आप वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। अभी और मध्य प्रदेश के मोस्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो आप देख लीजिए, है ना। तो ये देख लीजिए क्या क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है, तो आंसर है कटनी में मध्य प्रदेश जीवाश्म, ये भी कैंसल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी भारतीय सेवक समाज की स्थापना। ठीक है दोस्तों, ये बीच बीच में ये आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना, आपका टाइम लेने के लिए। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये चित्र वाले है ना, चित्र वाले से देखने से कोई मतलब नहीं है ना। ये MP GK कहा है, ये मैथ के क्वेश्चन, मैथ यहाँ हो नहीं पाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें सॉल्व करिए घर बैठे बैठे, है ना। MP GK कहाँ है, हाँ ये आया है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसके बारे में ये क्वेश्चन है, साइंस के बारे में, है ना। चलिए तो हम साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है, निम्न में से कौन सा बिजली का कुचालक है, नल का पानी, आसुत जल, लवणीय जल या अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर होगा आसुत जल, यानी डिस्टिल्ड वाटर। ओके दोस्तों, तो बिजली का कुचालक है डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक GM यानी ट्रांसजेनिक फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी GM ट्रांसजेनिक फसल, तो BT कपास, टमाटर फ्लावर, बासमती चावल या गोल्डन चावल। तो आंसर है बासमती चावल जो है वो GM फसल नहीं है, बाकी GM फसल है। ठीक है, BT कपास, टमाटर फ्लावर, गोल्डन चावल ये GM फसल है, सिर्फ बासमती चावल है जो कि GM फसल नहीं है, यानी ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे, ऐसा इसलिए क्यों। तो ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम इसे सुन नहीं पा रहे, ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, इसलिए ड्रम को हमें पीटने पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट है कि कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन तथा 22 न्यूट्रॉन, उनके बीच में क्या समानता है, तो उनके बीच में द्रव्यमान क्रमांक की समानता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग
का निम्न अर्थ होता है। तो रिमोट सेंस करते टीवी रिमोट का उपयोग करना, दूर से सूचना एकत्र करने, आसपास से सूचना एकत्र करना या दूरस्थ स्थानों को जाना। तो इसका राइट आंसर होगा दूर से सूचना एकत्रित करना सुदूर संवेदन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। नीलहरित शैवाल की कोशिका, कोशिका ब्रेड की फफूंदी, मानव कपाल कोशिका या प्याज कोशिका। तो आंसर है नीलहरित शैवाल की कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है। निम्न में से किस कोशिकांग में राइबोसोम जुड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, अंतर्द्रव्य जालिका या नाभिक। तो निम्न से कौन सा कोशिका है जो राइबोसोम से जुड़ा है, तो अंतर्द्रव्य जालिका है। नेक्स्ट है, अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है। कंकाल संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक या उचित संयोजी ऊतक। तो आंसर है कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल क्योंकि अस्थि यानी हड्डी, तो हड्डी किस पे होता है, कंकाल संयोजी ऊतक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय निम्न में से किसमें होता है, तो फेफड़ों तथा वायुकोष्ठिका में यानी लंग्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिकाओं के समूह, समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य होते हैं क्या कहलाते हैं, तो ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आता कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने जो समूह बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है कि डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है, तो डेयरी पशुओं की जो खाद्य आवश्यकता है वो योगयुक्त पोषक खाद्य है, ताजी हरी घास है, सूखी घास, चने और अन्य मोटा चारा युक्त खाद्य है, या खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए और सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। तो आंसर है खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। फिर हाँ, और एक ये साइंस का क्वेश्चन बचा है कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है उर्वरक, धूप, वायु या नमी। तो आंसर होगा उर्वरक। आवश्यक नहीं है पूछा कि निम्न में से कौन सा जो अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो क्या होगा, उर्वरक होगा। ठीक है, और एक मैथ का क्वेश्चन है कि दो पासे एक साथ फेंके गए तो दोनों के नंबरों का योग 14 आने की कितनी संभावना है। तो देखिए दोस्तों, एक पासे में 6 अंक होते हैं और दूसरे पासे में भी 6 अंक तक ही होंगे, तो दोनों का योग तो हमेशा 12 से अधिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि 6 दोनों में आया तो +12, दोनों का योग 12 होगा, 14 नहीं होगा। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ये वीडियो एमपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे युवाओं को ये वीडियो सेंड कर दीजिए ताकि उनको भी यह वीडियो का लाभ ले सके।